नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टर्की और पाकिस्तान दोनों जॉइंट मिलके कान फाइटर जेट की फैक्ट्री खोलने वाले हैं और ये फैक्ट्री होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान टर्की के बीच इंडस्ट्रियल एक्सपो हुआ था पिछले ही हफ्ते। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पर यह कहा गया था कि हम को डेवलप करेंगे और डिज़ाइन करेंगे कान फाइटर जेट को, और साथ में एक नया हेलीकॉप्टर भी दोनों देश साथ में मिलकर डेवलप करने वाले थे। अब रिसेंटली ये साफ खबर आई है टर्किश डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो कान फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है वो एकदम फाइनल स्टेज पे है और ये दोनों देश साथ में मिलके कान फाइटर जेट का एक फैक्ट्री खोलने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आप समझना, भारत के पास में 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो कि मैक्सिमम एडवांसमेंट वाला है, राफेल। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट में दो बड़े ऑप्शंस हैं। एक है कान फाइटर जेट जो कि टर्की से आ रहा है, दूसरी तरफ J-35A जो कि पाकिस्तान चाइना से लेने वाला है। इस तरीके से चाइना भारत से 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में काफ़ी आगे निकलने वाला है और उस समय पर जब भारत के पास में फाइटर जेट की शॉर्टेज पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत को इन सारे इश्यूज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये कान फाइटर जेट है क्या, टर्की पाकिस्तान को इसे क्यों दे रहा है, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर विजिट करना चाहते हो बिल्कुल से कर सकते हो। आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स की PDF, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, वीकली न्यूज़ एनालिसिस और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन सब कुछ मिलने वाली है। सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसके जरिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत और पाकिस्तान ने लगभग एक ही समय पर 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू किया था। एक तरफ था भारत का AMCA, दूसरी तरफ था पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म। भारत ने अपने AMCA के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह वाला काम किया, हालांकि ये फाइनली अभी तक बना नहीं है। 2035 तक ये फाइटर जेट भारत के अंदर बनेगा। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट अज़्म पाकिस्तान के द्वारा केवल अनाउंस किया गया और पाकिस्तान ने इसके अंदर कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से साफ दिख रहा था कि भारत इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में पाकिस्तान से वे बियॉन्ड आगे है। पर केस बदला। सबसे पहले चाइना ने पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट ऑफर किए। J-35A 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान द्वारा रिसेंटली बनाया गया है और चाइना इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को देने वाला है और उसके लिए ऑलरेडी कई सारे अनाउंसमेंट पब्लिकली किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ J-35A एकमात्र 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है जो कि पाकिस्तान की पाइपलाइन में अवेलेबल है, बल्कि कान फाइटर जेट भी है। देखो, कान फाइटर जेट पाकिस्तान लेने वाला है, इसके अंदाजे काफ़ी पहले से लगाए जा रहे थे, लगभग 2023 से। इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है पाकिस्तान और टर्की के बीच के रिलेशन, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की दोनों ही आपस में बहुत क्लोज अलाइ हैं। अगर आप जियोपॉलिटिकल रूप से देखो तो कोई भी आप इशू उठा के देखना, चाहे वो CAA का इशू हो, जम्मू कश्मीर का इशू हो, अजरबैजान का इशू हो, कोई भी इशू हो, हर केस में टर्की और पाकिस्तान आपस में अलाइन करते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण से ये दोनों देश साथ में मिलके डिफेंस के अंदर कोलैबोरेशन भी करते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे इस्लामिक देशों में से एक हैं जिनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है। दूसरी तरफ टर्की जो है वो छोटा मोटा देश मत समझो आप इसको। टर्की जो है वो पहले नाटो का मेंबर था, इवन अभी भी है, और टर्की क्योंकि नाटो का मेंबर है इस कारण से जो नाटो के डिफेंस प्रोग्राम है उसके अंदर टर्की के द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया। फॉर एग्जांपल, F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम के अंदर टर्की बहुत अहम भूमिका निभा रहा था। इन सारी चीज़ों की वजह से टर्की के पास में फाइटर जेट्स को और दूसरे हथियारों को बनाने की कैपेसिटी तो है ही, उसके साथ में ये अच्छे हथियार बना भी रहा। इस कारण से
टर्की और पाकिस्तान दो ऐसे इस्लामिक देश जो कि ग्लोबल लेवल पे अपने आप को इस्लाम के मेजर प्रोपोनेंट के रूप में देखते हैं और साथ में इन दोनों के पास में मेजर हथियार भी अवेलेबल हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे इस्लामिक देश जिनके पास में अच्छे हथियार हैं, उनके अंदर टर्की और पाकिस्तान है। इसी कारण से ये हथियारों के मामले में काफ़ी आपस में कोलैबोरेट करते हैं। जैसे 2021 के अंदर इन दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन के लिए फॉर्मल एग्रीमेंट हो चुका है। जॉइंट आर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। इवन टर्की की जो TAI है, जहां पर ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाते हैं, वहां पर लगभग 200 पाकिस्तानी टेक्नीशियन काम करते हैं। इतना भरोसा टर्की को पाकिस्तान के ऊपर है, जिसके कारण से टर्की ऑब्वियसली पाकिस्तान को फाइटर जेट दे सकता है। और ये फाइटर जेट, कान फाइटर जेट काफ़ी एडवांस होने वाले, क्योंकि टर्की के पास में कैपेसिटी भी है। इस चीज़ के अंदाजे पहले से लगाए जा रहे थे। अब रिसेंटली यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉइंट फैक्ट्री बनेगी, क्योंकि देखो अभी तक ये था कि फाइटर जेट टर्की पाकिस्तान को देगा, पर एग्जैक्टली कैसे देगा ये समझ नहीं आ रहा था। मतलब कोई एक्सपर्ट कह रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि टर्की पाकिस्तान को फाइटर जेट दे, बदले में पैसे ले ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टर्की डायरेक्ट फाइटर जेट पाकिस्तान को दे दे और कोई पैसा ना ले, एड के रूप में। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों देश साथ में मिलकर एक जॉइंट फैक्ट्री बनाएं। हालांकि ये जॉइंट फैक्ट्री वाला जो पार्ट था, इसके आंकलन काफ़ी कम थे, क्योंकि देखो पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी दिवालिया है, उसके पास में ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी है नहीं जो कि वो टर्की को दे दे और इस फाइटर जेट के अंदर कुछ बड़ा बदलाव कर दे। बट इस कम प्रोबेबिलिटी वाले ऑप्शन में ही रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कान फाइटर जेट जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर टर्की और पाकिस्तान दोनों जॉइंटली मिलके बनाएंगे और फिर बाद में ये दोनों ही देश इसे यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो टर्की भले ही नाटो का मेंबर है, बट क्योंकि टर्की के द्वारा S-400 खरीदा गया था, उसके कारण से टर्की के ऊपर सैंक्शन लगे थे और इसे F-35 के प्रोग्राम से भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने निकाल दिया था। इस कारण से टर्की को एक अच्छे 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी फाइटर जेट की आवश्यकता है। इस कारण से ये दोनों देश आपस में कोलैबोरेट करने वाले हैं और इसकी वजह से डायरेक्ट खतरा भारत के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो भारत के अंदर ना फाइटर जेट की ऑलरेडी शॉर्टेज है। 42 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रंस में फाइटर जेट की भारत के अंदर। मतलब 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट के होने चाहिए आइडियली इंडिया के अंदर मिनिमम, पर अवेलेबल है केवल 31 स्क्वाड्रंस। और ये आंकड़ा और कम होने वाला है, क्योंकि MiG, मिराज जैसे फाइटर जेट हट रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। दूसरी तरफ कई सारे फाइटर जेट्स के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, कुछ फाइटर जेट हवा में फट जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से फाइटर जेट की हम लोगों को और शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और इस बीच में हमारे जो दुश्मन है चाइना, पाकिस्तान, इनके पास में अच्छे फाइटर जेट आ रहे हैं। इस वजह से भारत को यहाँ पर अपने फाइटर जेट के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में तेज़ी बरतनी चाहिए। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से ये तेज़ी हो नहीं पा रही, क्योंकि देखो तेजस MK-1A फाइटर जेट पूरी तरीके से तैयार है, बट इसके अंदर लगने वाला GEF-404 इंजन उसके अंदर डिले हो गया। दूसरी तरफ हम जो AMCA का प्रोग्राम चला रहे हैं, इवन तेजस मार्क 2 का प्रोग्राम है, उन दोनों के अंदर GEF-414 इंजन लगता है। इस इंजन के लिए भी हम GE कंपनी के साथ में बात कर रहे थे और पहले जो डिस्कशन हुआ था उसके अंदर था कि 1 बिलियन के अंदर वो हमें इंजन्स दे देंगे। बट अब उन्होंने जो नंबर है उसे बढ़ा दिया है। लगभग $1.5 बिलियन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा इस जेट इंजन को इंडिया के अंदर डेवलप करने के लिए मांग रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर डिलेस आने वाले समय में होने वाले हैं। और इसके अंदर आगे कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसे मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करता रहूँगा इन्हीं वीडियो के माध्यम से। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे पाथफाइंडर चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको वो भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।